सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर और हाईकोर्ट की ज़मीन में बनी हुई मस्जिद जो थी उसको 3 महीने के अंदर हटाने का निर्णय दिया है। जो अपील की याचिका दी गई थी उसको खारिज कर दिया और इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो मामला था, जो फैसला था, उसको बरकरार रखा है। तो मामले की क्या मामला था और उस मामले को लेकर यहाँ से कैसी अपील दायर की गई थी और किसने यहाँ से अपील इलाहाबाद में दायर की थी और मंत्री जो ज़मीन का विवाद था वो क्या विवाद था और आखिर में फैसला क्या आया, याचिका क्या प्रार्थना थी और इन सब मुद्दों को लेकर मैंने यहाँ मौजूद है। यहाँ पे जो याचिकाकर्ता अधिवक्ता थे अभिषेक शुक्ला जी, हम जानना चाहेंगे उनसे कि आखिर वास्तव में पूरा मामला क्या था। जी शुक्ला जी, पूरा मामला क्या था? आपने जो याचिका सबसे पहले 2001 में शायद दायर की थी, 2017 में, तो उस याचिका में क्या प्रार्थना थी? देखिए, सन 2017 में जब हमारी नॉलेज में ये मामला आया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की ज़मीन को अवैध रूप से कब्जा करके उस पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया है, जो कि पूर्णतः गलत है। गलत इस दृष्टिकोण से भी है कि जब समाज में संदेश जाएगा कि वो हाई कोर्ट जिसके यहाँ सब लोग आते हैं न्याय की शरण लेने के लिए, वो अगर अपनी प्रॉपर्टी नहीं बचा पा रहा है तो क्या न्याय करेगा। तो मैंने एक PIL फाइल किया। उस समय ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे DD भोसले साहब, उन्होंने आदेश पारित किया लंबी सुनवाई के बाद कि वो प्रॉपर्टी इलाहाबाद हाई कोर्ट की है, उसको अवैध तरीके से कब्जा करके उसमें एक अवैध मस्जिद का निर्माण किया गया था, उसको वहाँ से हटाने के लिए उन्होंने डायरेक्शन इशू कर दिया। उस आदेश के खिलाफ सुन्नी वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट में सन 2017 में वो लोग गए। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, मैं उसे ये कहूँगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय को न्याय दिया। उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि ये पूर्णतः गलत है, आप इस तरीके से इलीगली इन्फोर्समेंट नहीं कर सकते हैं। डायरेक्शन इशू किया कि 3 महीने के अंदर अपोजिट पार्टी मतलब सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए बोला है कि आप उसको खुद वहाँ से हटा लें, अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन उसको डिमोलिश करेगा। 3 महीने का समय दिया गया है और यहाँ पर जैसे हुआ कि आदेश आएगा, आदेश के बाद तामीला होगा, उसके बाद ये लोग अपना यहाँ कार्रवाई करेंगे, तो क्या उम्मीद है कि इस आदेश को माना जाए? हमारी पूरी उम्मीद ये है कि वो भी ये मानते हैं कि डिस्प्यूटेड प्लेस कभी इबादत की जगह नहीं मानी जा सकती है, तो उनको खुद ही हटा लेना चाहिए। जब सर्वोच्च अदालत का आदेश आ गया है तो सबके ऊपर एक तरह से बाध्यकारी होता है न्यायालय का आदेश, तो उनको स्वयं से हटा लेना चाहिए, अदरवाइज सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना काम करेगी। मूलतः जमीन लगभग 8,000 वर्ग गज के आसपास जमीन टोटल जमीन है। जो पीछे का पोर्शन है जहाँ पे इन्होंने मॉस्क बनाया हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं करोड़ों रुपए लगा हुआ बिल्डिंग आज तक रुकी हुई है, नहीं उसमें कुछ काम हो पा रहा है। वो कितना बड़ा लॉस है, हाईकोर्ट का लॉस है। और ये तो न्याय का मंदिर है, न्याय के मंदिर में ही अगर किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो अगर वो कब्जा कर लेगा तो फिर मैसेज बहुत गलत जाता है। और फायर ब्रिगेड की गाड़ी का मूवमेंट आग लगी थी, अगर फायर ब्रिगेड गाड़ी का मूवमेंट नहीं हुआ इतनी हाइट की बिल्डिंग को लेकर तो कितना लोग असुरक्षित रहे। जी, 11 फीट के लिए जगह मांगी गई थी, नई बिल्डिंग जो 9 मंजिला बन रही है कि 11 फीट का चारों तरफ से सेटबैक छोड़ा जाए। तो उसी को लेकर ये मस्जिद जो है तो कहीं आड़े आ रही थी ऐसा मामला? बिल्कुल आड़े आ रही थी। और मैं तो 11 फीट की बात ही नहीं कर रहा था अपनी PIL में, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रॉपर्टी है, उसको इलीगली कब्जा नहीं किया सकता है, उसमें कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। धर्म के नाम पर, इबादत के नाम पर आप इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। आपकी याचिका जो आपने दी थी माननीय हाई कोर्ट में, उसमें साफ तौर पे आपने लिखा था कि ये निर्माण जो है अवैध रूप से था और अतिक्रमण करके बनाया गया था, इसको हटाया जाए। कुल मिला के आपकी प्रार्थना यही थी? मेरी टोटल प्लेयर रही थी कि ये हाई कोर्ट की प्रॉपर्टी को गलत तरीके से कब्जा किया गया है, इसको तुरंत डिमोलिश किया जाना चाहिए। आपके साथी अधिवक्ता हैं, उनकी बात को तवज्जो देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी जीत मिली और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को अहमियत दी है और उस आदेश को बरकरार रखा है। जी। तो आप भी कुछ? ये अभिषेक जी जो है एक प्रभावी हम लोगों के बड़े भाई के जैसे हैं और ये PIL करते भी रहते हैं, जिसमें देखते हैं कि नहीं हमको धार्मिक रूप से कहीं क्षति हो रही है, उसके लिए जो है ये अग्रसर रहते हैं। तो अब सरकार का भी कुछ मूवमेंट होगा इसको लेकर? बिल्कुल होगा। और जो अभिषेक भैया ने किया था, ये हमेशा गलत के खिलाफ खड़े रहते हैं, जहाँ भी गलत रहता है, चाहे जिस भी मुद्दे पर रहा। जो भी है ये मस्जिद कंस्ट्रक्शन हुआ था वो गलत था, उसके खिलाफ इन्होंने किया और इनकी जीत हुई, ये बहुत अच्छा रहा। और हाई कोर्ट ने भी इनके बातों को माना, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके जो हाई कोर्ट का आदेश था उसको वीटो कर दिया। ये मामला जो है लगभग देखा जाए तो अंग्रेज़ों के समय से लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे अंग्रेज़ों के समय से मामला हुआ। उसके बाद 2001 में जब जिलाधिकारी प्रयागराज ने इस ज़मीन को हाई कोर्ट को दे दिया, अलर्ट कर दिया और यहाँ पर 9 मंजिला बिल्डिंग बनने लगी। कुछ भाग में महाधिवक्ता कार्यालय बनकर तैयार हुआ, चल भी रहा है, बचे हुए भाग में अब आगे का निर्माण जारी है। अब वहाँ के बीच में शुरू में जैसे बताया गया कि शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए लोगों ने शुरुआत की, चबूतरा बनाया, फिर टीन सेट लगाया और धीरे धीरे अतिक्रमण करते गए।
और आपको भी मालूम है ये बात का, तो कुछ ऐतिहासिकता इसकी पुरानी चीज़ें कैसे इन्होंने शुरू किया? देखिए, कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। एक वो पहले बंगला था जिस बंगले को गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, काज़मी साहब का बंगला था। काज़मी साहब ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, फिर सुप्रीम कोर्ट से मुआवजा ले लिया, और वो जब हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दी गई प्रॉपर्टी, तो सिर्फ एक डिस्प्यूट क्रिएट करने के लिए वहाँ पर उन्होंने एक धार्मिक स्थल का नाम वहाँ दे दिया, और इसे तो मैं पूर्णतः गलत मानता हूँ। जी, जो यहाँ पर आर्गूमेंट हो रहा था उनके पक्ष से, बार बार ये बात हो रही थी, हमारा पक्ष ये बोल रहा था कि आपके धर्म में लिखा है कि किसी भी विवादित जगह पे आप इबादत नहीं करेंगे, और किसी भी धर्म के व्यक्ति को कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो अगर वो बताते हैं कि वो कई वर्षों पुरानी थी, 100 साल पुरानी थी, 50 साल पुरानी थी, ऐसा कुछ नहीं था। वो एक बंगला था, बंगले में काज़मी साहब का परिवार रहता था, लोग जैसे अपने घर में नमाज अदा करते वैसे नमाज अदा करते थे। जब सारी प्रक्रिया हो गई, उसके बाद आप वहाँ पर एक मस्जिद स्थापित कर दे रहे हैं खाली डिस्प्यूट वहाँ पर फैलाने के लिए, ये पूर्णतः गलत है। जैसा कि अब शेख जी ने साफ साफ कहा कि यह, जैसा कि धर्म में भी कहा गया कि कोई धार्मिक स्थल होता है या मंदिर होती है या मस्जिद भी होती है, तो ऐसे विवादित जगहों पे नहीं होती है। उसका बाकायदे जो ज़मीन होगी, जो साफ़ सुथरी ज़मीन होगी, वहाँ निर्माण होगा। और दूसरी बात ये रही कि ये जो मस्जिद बनाई गई थी वो पूरी तरह से धीरे धीरे करके क्रमबद्ध तरीके से पहले नमाज अदा किया, फिर पूजा पाठ, इस करते करते नमाज के बाद वहाँ पर एक ढांचा तैयार किया और विवाद का विषय बना। और वह विवाद विषय जो है आप सामने देख सकते हैं, अन्य उच्च न्यायालय आया। उच्च न्यायालय से यहाँ पर उच्च न्यायालय ने इनकी जो याचिका थी, इनकी बात जो थी, इनकी जो प्रार्थना थी, उसको सहर्ष स्वीकार करते हुए इनके पक्ष में फैसला दिया। और ये फैसले को चुनौती देने के लिए इनके विपक्ष से जो लोग थे, जो मस्जिद के पक्षकार थे, वो पक्षकार पहुँचा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी भी अपील को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको बरकरार रखा है। प्रयागराज से शिवपूजन सिंह की यह ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे। संजीव कुमार के साथ मैं शिवपूजन सिंह, NBT ऑनलाइन के लिए। धन्यवाद।